साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब भी हम अपने अर्ली 20s में होते हैं या फिर टीनेज में होते हैं तो हमारे लिए स्टेबिलिटी रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बिकॉज़ हमें हर चीज़ होती है, वी हैव एनर्जी, वी हैव द स्ट्रेंथ टू डू द वर्क, पर जो नहीं है वो होती है स्टेबिलिटी। एंड स्टेबिलिटी इज़ द की टू सक्सेस। हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी उठा के देख लें तो हमें यही मिलेगा कि दे हैव द स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स इन देयर माइंड। सो हम इस चैनल पे यही डिस्कस करने वाले हैं, या डिस्कस नहीं, हम एक्चुअली प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि वेदर वी कैन एवर अटेन दैट स्टेबिलिटी और नॉट। सो गाइज़, मैंने पहला चैलेंज उठाया है जर्नलिंग का, बिकॉज सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि जो भी हम सोच रहे हैं क्या हम उसे पेन डाउन कर सकते हैं, क्या हमारे थॉट्स में इतना इतनी पार है कि उनसे कुछ मीनिंगफुल निकल के बाहर आ सकता है। बिकॉज़ हम मेहनत किसी चीज़ पे तभी करते हैं जब हमें उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल नज़र आता है। सो इसीलिए मैंने जो पहला चैलेंज उठाया है वो उठाया है जर्नलिंग का फॉर 21 डेज़। एंड मैंने 21 डेज़ ही इसलिए लिए हैं क्योंकि किसी भी आदत को डालने के लिए हमें एटलीस्ट 21 डेज़ चाहिए होते हैं, एंड उसके बाद वो आदत हमें इनकलकेट हो जाती है। सो दैट्स वाई आई हैव टेकन द चैलेंज ऑफ 21 डेज़। So guys, I finally completed 21 days challenge and मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ही enthusiasm था, होली ऐसा कुछ नहीं था। In fact मैंने आपको जैसा बताया कि पहले 2 दिन तो मन भी नहीं कर रहा था। मैंने पूरे होल हार्टेडली एंड पूरे ऑनेस्टी के साथ इस चैलेंज को पूरा किया है। बस बीच में मैं 2 दिन नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, मेरे स्टमक में बहुत पेन था। एंड ड्यू टू दिस पैंडमिक हमारे एक क्लोज़ फ्रेंड में किसी की डेथ भी हो गई थी। सो आई वॉज़ वेरी डिस्टर्ब मेंटली। पर मैं कह सकती हूँ कि जर्नलिंग ने मुझे बहुत हेल्प करी। मैं बहुत अनस्टेबल हो गई थी उस चीज़ की वजह से, बिकॉज आई एम ओवर सेंसिटिव रिगार्डिंग दीज इश्यूज़। तो मैं बहुत जल्दी अपना मेंटल पीस खो देती हूँ। पर मुझे जर्नलिंग ने बहुत हेल्प करी टू पेन डाउन माई थाट्स दैट व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाई आई एम थिंकिंग एंड हाउ आई एम थिंकिंग। तो मुझे बहुत हेल्प हुआ ड्यू टू दिस जर्नलिंग। पहले हफ्ते तो कुछ भी नहीं था, मुझे लग रहा था यार मैं क्यों ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मर के रात को लिखती थी। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया मुझे दिख रहा था यार ये क्लैरिटी आ रही है। पहले तो मैं कुछ भी लिख देती थी रैंडमली, जो भी मेरे मन में आता था कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। बट फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया कि मैं अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछती थी एंड उन पे आंसर्स करके मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री फील होता था। एंड पूरे दिन में ना टाइम वेस्ट करने का मन भी नहीं करता था कि यार रात को लिखना है, क्या लिखूँगी मैं अगर मैंने कोई काम नहीं किया। तो बेसिकली होता था 3 क्वेश्चंस ये थे। पहला क्वेश्चन कि वेदर आई एम डूइंग समथिंग for my future self, first question. Second, what I have achieved during the day, and third, improvement sector. तो ये 3 क्वेश्चंस पूछती थी कि मुझे क्या क्या अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मैंने पूरे दिन में क्या गलतियाँ करी एंड मैंने क्या अचीव किया। उसके साथ में भी लिखती थी कि मैं इस यूनिवर्स के लिए कितना ज़्यादा मुझे ग्रैटिट्यूड फील होता है। गाइस व्हाट, ये सुनने में ना बड़ा अजीब लगता है कि यार लिखने से कि मैं बड़ी थैंकफुल हूँ फॉर द थिंग्स गिवन बाय द गॉड। उससे ये कैसे प्रूव हो सकता है कि हमारी फीलिंग्स चेंज हो सकती है। बट गाइस बिलीव मी, ऐसा होता है यार। प्लीज़ इग्नोर दीज बैकग्राउंड साउंड्स।
एक्चुअली ये आती रहती है ना, लॉकडाउन है, सब लोग घर में रहते हैं. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दोज बैकग्राउंड नॉइज़. आई डोंट नो सुनाई दे रही होंगी या नहीं, बट आई एम सॉरी फॉर दोज. ओके, सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ऐसा ध्यान भटक जाता है. सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि व्हाट आई डिड एंड हाउ आई डिड. सो गाइज़, मेरा 21 डेज़ का जर्नलिंग चैलेंज पहले बहुत डिफ़िकल्ट था, बट लास्टली मुझे उसकी आदत पड़ी. उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ एंड उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज़. क्योंकि पहले तो अगर ये होता है ना कि यार खुद में करना होता है तो होता है छोड़ यार किसको पता चल रहा है. बट मैंने ये चैलेंज आप सबके साथ उठाया था, तो मुझे था कि यार नहीं, अगर सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है. मैंने सबको प्रॉमिस किया है कि हमने ये चैलेंज लिया है, तो मैं अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकती. सो थैंक यू गाइज़ फॉर बीइंग देयर. वाइब्स होती हैं, वी फील वेदर वी फील इट और नॉट, वाइब्स होती हैं जिसकी वजह से आज तक ह्यूमन टच जैसी हीलिंग कभी भी नहीं आ सकती. आप कितने भी ऑनलाइन डॉक्टर्स को दिखा लो, कितने ऑनलाइन साइकेट्रिस्ट से कंसर्न कर लो, लेकिन जब तक ह्यूमन टच, ह्यूमन फील नहीं होता है ना, हमारी बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क एंड माई 21 डेज़ चैलेंज इज़ फिनिश्ड. मैं अगली बार फिर आप लोगों से मिलूँगी विद न्यू चैलेंज. एंड जब तक आप सब अपने घर में सेफ रहिएगा एंड बी ग्रेशियस, बी ग्रैटिट्यूडफुल एंड बाय.